ये पार्ट 2 है CDS फर्स्ट 2020 का। 85 तक हम कवर कर चुके हैं, 86 स्टार्ट करते हैं। द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग अफिलिएटेड टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JLN से है। ये मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये पुणे में है। एंड ये कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पूछा है, सही क्या है। कोल इंडिया हैज़ हेडक्वार्टर्स एट कोलकाता, कोलकाता में हेडक्वार्टर्स इसके हैं, पहला सही ऑप्शन। कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स थ्रू 82 माइनिंग एरियाज स्प्रेड ओवर 20 प्रोविंशियल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये गलत है। 20 नहीं 8 प्रोविंशियल स्टेट्स में करता है। कोल इंडिया लिमिटेड इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, सी भी सही ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स फाउंड इन सेंट्रल स्पेन। सेंट्रल स्पेन में फाउंड होता है मेडिटेरियन ड्राई हॉट समर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ये उर्दू है, गुजारी भी है, कुशूर भी है, मोनपा नहीं है। ये मोनपा जो है अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश प्रिंसिपल लैंग्वेज है अरुणाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 90, द मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इज डोमिनेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली। सेंट्रल एशिया तो ये डोमिनेट करता है इंडो यूरोपियन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 91, हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज डिफेंड किया था भीमराव अम्बेडकर ने ऑन द प्ली दैट इट वुड बी यूज्ड एज ए मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो ये था आर्टिकल 356। 351 में दिया हुआ है नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी 359 में दिया हुआ है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। एंड आर्टिकल 360 में दिया हुआ है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर 32। सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। द एग्रीड पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट, नहीं। द डिस्प्यूटेड फैक्ट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ये भी नहीं है। दैट नो फंडामेंटल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इसे पूछोगे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ये कंसिस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन DPIIT नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेट ट्रेड ये भी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इसके अंडर नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। द डीलिमिटेशन, फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1952 में फर्स्ट, सेकेंड हुई थी 1963 में, थर्ड हुई थी 1972 एंड फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2002। क्वेश्चन 95, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट 26 जनवरी 1950 इंडिया वाज गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ ए कंट्राडिक्शंस, ये बोला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 96, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट इज कॉल्ड है, जिसे बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो आर्टिकल 131 के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 97, हु अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, तो ये विवेक देबरॉय। हिल्सा एक नेशनल फिश है, ये है बांग्लादेश की हिल्सा। क्वेश्चन 99, द विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ इंडियन एयरफोर्स विच वाज रीओपन रिसेंटली लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश में। विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 100, रुस्तम 2 विच क्रैश्ड इन कर्नाटक रिसेंटली, उस टाइम में करंट अफेयर है। ये अनमैन्ड एयर व्हीकल, एरियल व्हीकल था रुस्तम 2। क्वेश्चन नंबर 101, द मेडन ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, श्रीलंका एंड सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी पोर्ट ब्लेयर में नेवल एक्सरसाइज। 102, द क्रिएशन ऑफ द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंड कमीशंस। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर किया गया था। 1909 इसमें मुस्लिम्स को
सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया था। 103 हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। सेवा समिति ये फाउंड करी थी एट इलाहाबाद 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने, और ये PYQ है, कई बार पूछा गया CDS में, CAPF में भी। गोपाल कृष्ण गोखले थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। श्री राम वाजपेयी इनकी एक थी सेवा समिति, बॉयज स्काउट एसोसिएशन, सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन। एंड तेग बहादुर सप्रू ये रिलेटेड थे नेशनल लिबरल फाउंडेशन से। क्वेश्चन नंबर 104 द स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड डेक्कन ऑफिशियली एसेटेड टू द इंडियन यूनियन इन द ईयर। तो ये 1948 में इंडिया में ऐड हो गया था अपने यहाँ भी डर से। द हंटर कमीशन 1882 अपॉइंटेड टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हंटर कमीशन 1882 अपॉइंटेड टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ये डिप्रिसिएटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन ओवररूल द डिस्पैच, नहीं एंडोर्स द डिस्पैच ऑफ 1854 विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन डिस्पैच। हंटर कमीशन प्राइमरी एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन पर एम्फेसिस किया था हंटर कमीशन ने 1882 में आई थी। 106 द पावर ऑफ द लेजिस्लेटर ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग द इलेक्शंस टू पंचायत लाइज विद इन। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर आता है। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर 11th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 108 द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डू नॉट अप्लाई टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत। पंचायत किस में अप्लाई नहीं होता है? तो मेघालय में नहीं होता है, त्रिपुरा गोवा आसाम में होता है। ये कुछ स्टेट है जहाँ पंचायत अप्लाई नहीं होता। एक है मेघालय, दूसरा है नागालैंड एंड तीसरा है मिजोरम। यहाँ पंचायत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी में ड्रेन नहीं होती है? वो है बोलगा रिवर जो कैस्पियन सी में ड्रेन होती है, कैस्पियन सी। द नेशनल वाटर अकेडमी लोकेटेड है खड़गवासला में। क्वेश्चन नंबर 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन, ये तो काफ़ी बाद में आई थी। प्लानिंग ये भी स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट से पूछा हुआ है। इन्वेस्ट कमीशन ये भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये आई थी 1950 1950 इलेक्शन कमीशन। प्लानिंग कमीशन भी 1950 में थी एंड फाइनेंस कमीशन भी 1951 में आई थी एंड इन्वेस्ट कमीशन आई थी, ये आई थी 2004 में शायद। तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, एक बार इसे देख लीजिए यार। आई थिंक ऑप्शन बी ही सही है इसका। 112 द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रेस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रेस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन टू द आयुष ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। तो यूनानी है। 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसमें नोडल एजेंसी कौन सी इंडिया के अंदर? तो ये है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन ए ही सही है इसका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस भी नहीं, होम अफेयर्स में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज।
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल कंसिडर्ड टू द माइग्रेंट्स नाउ सेटल्ड इन यूपी डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस रेजिडेंस। तो ये इसका ऑप्शन बी है 35%। ये मैथ का ये मार्केट स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन कहाँ रहता है? ओनली वन प्रोड्यूसर नहीं, फ्यू प्रोड्यूसर्स भी नहीं है, मैनी प्रोड्यूसर्स डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स नहीं, मैनी सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। परफेक्ट कंपटीशन रहता है जब मैनी प्रोड्यूसर्स सेल करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। मोनोपोली जहाँ पे ओनली वन प्रोड्यूसर्स हो और सेलिंग कर रहा हो वन कमोडिटी, तो यहाँ मोनोपोली हो जाएगी, 4-1 हो जाए, B1 हो जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये जब मैनी प्रोड्यूसर सेल करते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तो वहाँ होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी प्रोड्यूसर्स को सेल कर रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट को। ओलिगोपोली ये फ्यू प्रोड्यूसर्स सेल कर रहे हो सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो वो D2 हो जाएगा। A4B1C3 A4B1C3 D2, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री ऑफ टूरिज्म डे। ये उस टाइम में करंट अफेयर, लेकिन हालांकि 2025 का इसका होस्ट कंट्री है मलेशिया। अगर आपने करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मलेशिया है। ब्रिक्स समिट 2020 की नहीं, मैं रिसेंट बता देता हूँ, 2025 की अभी ये ब्रिक्स समिट होस्ट करी थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। Last question of the day. The government of India has recently constituted a civilian award in the name of Sardar Vallabhbhai Patel in the field of contribution to unity and integrity of India. तो क्वेश्चन CDS फर्स्ट 2020 का पूरा पेपर हम कवर कर चुके हैं। CDS 2 2020 जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।